ओए इधर आ जाओ वापस। आइटम 2018 का सवाल है। टिम्बथी इंटरप्राइजेस, ये मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, याद है? अच्छा, इसमें यह है बच्चों कि उसने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया है और नेट प्रॉफिट भी निकाल के दे दिया। दोनों प्रॉफिट निकाल के दे दिए। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और दे दिए कि नहीं दे दिए? इसका मतलब ये है कि इनकम स्टेटमेंट बन चुकी होगी, तभी तो प्रॉफिट निकले। और बैलेंस शीट भी बन चुकी होगी, बन चुकी होगी। तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनने के बाद ये एरर नजर आए हैं, पहले नजर नहीं आए। कल हमने सवाल किया था कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर आए थे, अभी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनी थी। आज क्या हुआ है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगला काम भी हो चुका है। कौन सा? इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है, बैलेंस शीट बन चुकी है, प्रॉफिट निकाल चुके हैं। तो प्रॉफिट निकालने के बाद पता लगा है कि ये पंगे रहते हैं। अब तो ध्यान से मेरी बात सुनी। अगर प्रॉफिट निकालने के बाद हमें पता चले कि सेल में गड़बड़ है, किसमें गड़बड़ है? सेल में गड़बड़ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो। तो नेट प्रॉफिट चेंज होगा कि नहीं होगा? दोनों चेंज हो रहे हैं। लॉजिक समझ आ गई? लेकिन अगर पता लगे कि डेप्रिसिएशन में गड़बड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे? अच्छा, वो डेप्रिसिएशन हाँ जी। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर डेप्रिसिएशन पे फटा पड़ गया है, तो फिर पे पड़ेगा। नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और अगर सैलरी में फटा पड़ गया, नेट प्रॉफिट फटा पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट फटा नहीं पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे फटा कब पड़ेगा? जब सेल में मसला हो बस। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल में भी फटा हो, ओपनिंग स्टॉक में फटा हो या क्लोजिंग स्टॉक में फटा हो। यहाँ तक की बात समझ लगी? तो वो चीजें जो ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर आती हैं, उनमें कोई पंगा है तो ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा। लेकिन वो चीजें जो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आती हैं, उससे नेट प्रॉफिट में फर्क आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट फर्क नहीं आएगा। अच्छा, अगर वो बताए जी कि डेटर ड्यूरिंग द ईयर, डेटर की वैल्यू जो है ना वो ऊपर चली गई है, अब नहीं, उसने ये कहा सिर्फ डेटर की वैल्यू में फटा है। वो बैलेंस शीट हो जाएगा। तो उसका ताल्लुक बैलेंस शीट के साथ होगा, प्रॉफिट के साथ नहीं होगा। तो आपने देखना है कि कौन सी चीज है जिसका प्रॉफिट से लेना देना है, कौन सी चीज है जिसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी चीजें जो सिर्फ बैलेंस शीट में पड़ी हुई है, जिसका उसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लोन की वैल्यू गलत लिखी हुई है, तो इससे प्रॉफिट का कोई लेना देना है? तो प्रॉफिट का लेना देना किसके साथ है? एक्सपेंस के साथ या इनकम के साथ? एसेट और लाइबिलिटी का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। यहां तक की बात लगी? तो आपने यहाँ पे वो मसले देखने हैं जिसमें एक्सपेंस आ रहा होगा या इनकम आ रही होगी, उसकी वजह से प्रॉफिट चेंज होगा। लाइबिलिटी या एसेट में कोई पंगा पड़ रहा है तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में कोई मसला नहीं आएगा। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा, नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेकिन जब नेट प्रॉफिट चेंज होगा, जरूरी नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट चेंज। क्या यहां तक की बात लगी? अच्छा जी, हमने करना क्या है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट अलहदा और नेट प्रॉफिट अलहदा अलहदा लिख लेना है। समझ आ गई सवाल की? ये जरा देखो, ग्रॉस प्रॉफिट अलहदा लिख लिया 8,50,000 और नेट प्रॉफिट अलहदा लिख लिया 4,60,000, लिख लिया जी। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट का अलहदा कॉलम बना लें, नेट प्रॉफिट का अलहदा कॉलम बना लें। उसने मांगा क्या है? क्या उसने कहा है कि पूरे सवाल की एंट्रियां पास करो? उसने सिर्फ क्या कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को ठीक करो बस, और उसने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट आइटम जिसमें कोई फटा है वो हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। क्यों? उससे नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता डेटर ऊपर चले गए तो ठीक है जाए। अगर वो बैलेंस शीट कहता ठीक करो तो डेटर को ठीक करते। और समझ लगी बात? अब वन बाय वन यहाँ पे सिनेरियो पढ़ते हैं और आपने मुझे सोच समझ के जवाब देना। एन इनवॉइस ऑफ 3700 was debited to purchase
but the goods were received after year end and were not included in the closing inventory. इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ लो, TE uses periodic inventory methods. Goods are sold at cost plus 25%. Depreciation on office equipment is provided at 25%. अच्छा जी, periodic inventory method यूज होता है, मतलब जब चीजें बाय करते हैं तो क्या डेबिट करते हैं? जब चीजें बाय करते हैं तो एंट्री का पास करते हैं, क्या की मौत। शाबाश शाबाश शाबाश। जब चीजें बाय करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? डेबिट की करते हैं, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, हाँ, प्लांट, क्या डेबिट करते हैं? परचेज। कब? जब पीरियोडिक सिस्टम हो, ये बात याद रखनी है। और अगर आई कैप ने यहाँ पे पीरियोडिक की जगह परपेचुअल लिखा होता फिर क्या होती? इन्वेंट्री। तो इसलिए ये याद रखना है कि मेथड कौन सा है। इसलिए उसने एम पागल नहीं था, उसने यहाँ पे बताया हुआ, कोई वजह तो उसने यहाँ पे बताया। अब वो कहता है 3700 रुपए की इनवाइस आ गई, क्या चीजें आ गई? चीजें नहीं आई, तो इसकी हमने एंट्री क्या पास की होगी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसका कोई हल निकाल के दो मुझे। क्या करके बैठे हुए हैं? सर यानी कि किसी को रिपोर्ट कर लिया लेकिन हमने अभी गुड रिसीव नहीं की, होना नहीं चाहिए था। हमने क्या एंट्री पास की होगी? हमने परचेज एंड कर दिया और कैश एप्लीकेबल क्रेडिट कर दिया, तो क्या होना चाहिए था? होना नहीं चाहिए था जब तक गुड रिसीव ना हो। अब क्या करें? रिवर्स कर देंगे उससे क्या होगा? तो फिर हमारे परचेज कम हो जाएगी जो ठीक हुई थी। परचेज कम होने से क्या होगा? ग्रोस स्टॉक फिर इससे हम रेस्ट ऑफ सेल ग्रोस प्रॉफिट इस 3700 से क्या होगा अल्टीमेटली? मुझे बताओ क्या होगा? ग्रोस प्रॉफिट कम कम हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी डिक्रीज हो जाएगी सर, और ग्रोस प्रॉफिट भी तसल्ली से सोचो। परचेज से हमारे प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा नहीं है बिल्कुल, बस एंट्री होगी सर, और कुछ नहीं होना। ग्रोस इन्वेंटरी में है ही नहीं सर, हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी में जाते नहीं, परचेज भी नहीं जाता, परचेज की है, परचेज कम हो गई, परचेज सही है करे सर। तो माना कुछ भी नहीं करना। नहीं सर करेंगे, क्या? परचेज ग्रोस प्रॉफिट परचेज को कम कर देंगे, ग्रोस प्रॉफिट कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर परचेज को कम कर देंगे, परचेज कम कर दें 3700 से तो उससे क्या होगा? हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। हाँ ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा हो। हाँ, तो पहली टर्म से की कह रहा थी कम, अगली टर्म से तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना। नहीं सर पहली टर्म ग्रॉस प्रॉफिट कम, दूसरी टर्म कुछ कुछ भी नहीं, तो तीसरी टर्म जाके तुम कल आंदी है। तो हिसाब ला ला, 1.5 साल तेरा अफेयर बन होना है। नहीं सर। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा ज्यादा हो जाएगा। जी कितने से? नेट प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। कितने से? 37। तो मेरी बात जी सर। अगला पॉइंट पढ़े। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अमाउंटिंग टू 2000 was included in transportation outward. ये ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड क्या होती है? सर जो परचेज की और खर्चा है, ये परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड क्या होती है? जो चीजें परचेज वगैरह की चीज होगी तो ये परचेज में ऐड होना चाहिए सर। इसमें ऐड होना चाहिए ना, Purchase। परचेज में ऐड होना चाहिए। हमने क्या कर दिया? हमने और सैलरी का एक्सपेंस में कर दिया था। हमने इसको कहाँ ले गए? सैलरी सेलिंग एक्सपेंस में ले गए। अच्छा, जी अब इस 2000 का क्या करें? सोचो कि ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करेगा कि नहीं करेगा करेगा? सर। ये भी ग्रॉस प्रॉफिट सर कम हो जाएगा। नहीं देखो ना परचेज का वो अमाउंट हो जाएगी। परचेज कम हो जाएगी,
ट्रांसफर के बाद परचेजेस की अमाउंट इसमें भी परचेज बढ़ती 200 सर प्रॉफिट कम हो गया ग्रॉस प्रॉफिट होगा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम कैसे हो जाएगा? मतलब वो ऐड होगा परचेज के साथ मतलब वो तो कम होगा तो केस बढ़ जाएगी और परचेज बढ़ जाएगी और उस प्रॉफिट कम होगा। कॉस्ट ऑफ सेलिंग ग्रॉस और कम हो गया और नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो भी बस लिखने का यहाँ सर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सॉरी सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब उस पर कोई फर्क नहीं तो पहले क्या कि वो उसका इफेक्ट रह चुका है सब। इससे ग्रॉस प्रॉफिट तो कम हो जाएगा लेकिन नेट प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। या आप नेट प्रॉफिट में पहले 2000 जमा कर दो फिर 2000 माइनस कर दो, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं नहीं है। यहाँ तक की बात में जी सर पॉइंट नंबर 3 सब टोटल ऑफ प्रोड्यूस उसको ज्यादा रिपोर्ट करना कम होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा ना सब क्लोजिंग शो गेन करें कॉम्प्लीमेंट किस आंसर की और इसका ओपनिंग स्टॉक इसमें ज्यादा निकली है क्लोजिंग स्टॉक 404 ओपनिंग स्टॉक ज्यादा निकली है इसका पॉइंट नंबर 3 जी सर the subtotal of the closing stock sheet has been carried forward as 2180 instead of 2130 हाँ जी ओपनिंग स्टॉक यानी opening stock ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल तो हैड बीन carried forward नहीं तो अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो फिर ओपनिंग स्टॉक ही इधर क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का वो जो वो पिछले साल का फॉरवर्ड closing को था पहले क्लोजिंग स्टॉक किया कि क्लोजिंग स्टॉक सॉरी सॉरी 30 लग गया होना चाहिए कुछ ज्यादा कर दिया कम होना चाहिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक में पंगा है तो ओपनिंग स्टॉक में पंगा क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग में ही पंगा 450 क्लोजिंग स्टॉक 450 ज्यादा जो वो पड़ा कम सर ज्यादा ज्यादा हुआ अब क्या करें अब कम करेंगे क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा करने की कॉस्ट सेल कम हो जाएगी और प्रॉफिट नहीं क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे कॉस्ट टू सेल बढ़ जाएगी और क्लोज प्रॉफिट कम हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कम होगी जी सर 450 से 450 से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा जी सर तो नेट प्रॉफिट तो भी कम हो जाएगा वो भी कम होगा ठीक है अच्छा ये भी हो गया ये भी हो गया पॉइंट नंबर 4 कोई पॉइंट नंबर क्या होगा चाहिए हाँ जी का सेल में ये 21,850 जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए नहीं सर अब क्या करें रिकॉर्ड नहीं ये टाइम कर देंगे कितने देर 21,000 और क्या पंगा है इस बार डिस्काउंट का देगा डेबिटर से सर 21,850 से हम कैश करेंगे बहुत दूसरा पंगा है डिस्काउंट डिस्काउंट अमाउंट का पंगा भी है जी सर कितना है ये जो है एक दाना 150
1150 से 1150। 50। पहले तो मुझे बताओ 21,850 से क्या करना है? सर इससे कम करेंगे हम सेल कम सेल कम करेंगे, उससे ग्रॉस प्रॉफिट को क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड हमारे पास सबूत में डिस्काउंट अलाउड कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हाँ? सेल के साथ सेल के नीचे तो डिस्काउंट अलाउड की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट होगा, इसलिए होगा, ज्यादा होगा कम होगा? कम हो जाएगा, हाँ? कम हो जाएगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी कम होगा। जी सर। चलो जरा रिकॉर्ड करो। पॉइंट नंबर 4 हो गया जी। अब 5 23 को आप कितनी माइनस हो जाएगा, तो तुम्हारा कम हो जाएगा। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5, गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 4,500 were used for office repairs. No entry has been made in the books. तो वही तो है, और एंट्री तो क्या करनी? जो कुल सेल वैल्यू ड्राइंग कैपिटल राइट? सेल वैल्यू होगा उसमें बात कर, अच्छा बता दे हाँ जी, ये सेल वैल्यू है। जी सर। तो गुड्स को सेल वैल्यू में यूज करते हैं। क्या गुड्स को सेल वैल्यू में यूज करते हैं? सर किसमें करते हैं? परचेज वैल्यू पहले प्रॉफिट निकालो, कितना बनता है निकाल सकते हैं प्रॉफिट। मार्क मार्जिन आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंपनी, कितने याद होगा? बिल्कुल 3600 पोस्ट है और हमारे पास 200 का अब बताइए करना क्या सवाल? इससे सर हमारी सेल कम हो, सर इससे सेल कम हो जाएगी 3600 है 36 goods having sale or used सेल का नहीं होगा, परचेज हैवी सेल वैल्यू सर्विस सेल परचेज का होगी नहीं, परचेज भी होगा। सेल्स कम हो जाएगी, मैंने कितने से 3600 36 600 जी क्या एंट्री पास करेंगे, क्या डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? जिस पे यूज हुई है उसको डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। किसको डेबिट करेंगे? ऑफिस पे पेड ऑफिस रुपये को डेबिट और क्रेडिट परचेज परचेज जी सर। अच्छा, परचेज को क्रेडिट करने से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या फर्क पड़ेगा? परचेज
ग्रोस प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट परचेज को क्रेडिट करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। जी सर। लेकिन ऑफिस रिपेयर को रिकॉर्ड करने से ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, नेट लो सर, नेट प्रॉफिट कम होगा, नेट प्रॉफिट कम तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। नहीं समझ आया, एक दफा नेट प्रॉफिट बढ़ा दे, फिर एक दफा नेट प्रॉफिट कम कर दे, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा। जी सर। नोट कर लेना सब। 3600 कहाँ से आया, बस में लगी जी सर। जी सर। ट्रेन लगी। 4500 को किस पे डिवाइड किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 3600 आया। 4500 को 4500 को 125 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट कितनी, ठीक हो गई। पॉइंट नंबर 4 समझ आ गया था, यस सर। 5 भी समझ आ गया। जी सर। अब 6 पढ़ेगा। Materials of computers. They're about to परचेज कम करते हैं। परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ओन गिव कम अपर 217 अमाउंट टू 42,000 एंटर इन द परचेज अकाउंट। हां जी, परचेज को कम करें। इस एरर का नाम क्या है? मिस्टेक हो गई है एंट्री एरर का नाम ये वो आखिर में फर्स्ट थिंग है एरर ऑफ प्रिंसिपल बिकॉज़ और अगर पढ़ाया था ठीक है एरर ऑफ प्रिंसिपल परचेज प्राइस में क्या करें? परचेज को कम कर दें परचेज को कम करना कम कर दे कितने से? 47,000 से तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? 45,000 से बढ़ जाए और नेट प्रॉफिट क्योंकि सर उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। हाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करवा दो पहले तो नेट प्रॉफिट 42,000 से बढ़ जाएगा, जी ऐसे ही है। जी सर। लेकिन फिर तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो चुकी है या करनी है? करनी है डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लगाओ जरा रेट और उसको डालो जरा। सर ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है सर वो 34,125 में बढ़ गया और 34,125 से 45,000 बढ़ेगा 7,800 से ग्रोथ है इसको नेट करो। हाँ जी, सर हमारा नेट प्रॉफिट 34,125 से बढ़ गया। कैसे? डेप्रिसिएशन है ये 7,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं कि रिवर्स कर रहे हैं? चार्ज करेगा सर। चार्ज करने से प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कम होगा कम होगा, कितने से? 7,75 7,875 कैसे? डेप्रिसिएशन है नो नेट दो मंथ की डेप्रिसिएशन 9 मंथ की डेप्रिसिएशन 42,000 इंटू 25% यार नो बेटा नो बड़ा ठीक है जी। तो 42,000 नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा लेकिन डेप्रिसिएशन वैसे कम हो जाएगा। हाँ सर। समझ आइए? जी सर। ग्रॉस प्रॉफिट 42,000 का इम्पैक्ट आना है जी सर। लेकिन नेट प्रॉफिट 42,000 जमा होना है लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम क्लियर? यस सर। पॉइंट नंबर 6 600 एंड नेट
सेल कम करेंगे 30,000 सेल कम करेंगे उससे क्या होगा? ग्रोस प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। नहीं सर, नेट प्रॉफिट के अंदर एक और है, वो जो हमारे पास हमारा लॉस आया है, लॉस को लेकर 5,000 रुपये में से होती है ना, तो वो 5,000 से कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट जी सर, उसकी बुक वैल्यू हमारे पास हम क्या करें? 5,000 सेल को जब रिवर्स करेंगे तो सेल में कमी आएगी, जी सर। ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आएगी 3,000 थी, जी सर। लेकिन नेट प्रॉफिट में कमी आएगी 5,000। जी सर। क्यों? 2,000 का लॉस किया हम जिसको तो लगे। यस सर। अगला पॉइंट, परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न मॉडल 6,000 हैज बीन रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न। हाँ जी, ये वाला पॉइंट कल भी कराया था। ठीक है। सेल हो जाएगी। सेल बढ़ जाएगी। तो 13,800 से एक दफा सेल हो जाएगा। हाँ जी, क्या करेंगे? एक दफा सेल को रिवर्स करेंगे, सेल बढ़ जाएगी। सेल रिटर्न को जब रिवर्स करेंगे सेल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ जाएगी, उससे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। परचेज और परचेज रिटर्न को जब रिकॉर्ड करेंगे जी सर। तो उससे क्या होगा? तो फिर परचेज हमारे पास वो परचेज कम हो जाएगी, तभी सेल कम हो जाएगी, तभी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट डबल अमाउंट से बढ़ेगा। जी सर। 13,400। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा वो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जी सर। 13,400। अच्छा जी, अगला पॉइंट, प्रॉफिट परचेज कम हो जाएगी। नहीं एंट्री करेंगे ना, परचेज कम हो जाएगी। 4,680 से परचेज कम हुई तो परचेजेस बढ़ जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा 4,680 से। 4,680 से क्या करना है? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ड्राइंग की ड्राइंग की तो ड्राइंग से इसने एंट्री नहीं, मेरी एंट्री करेंगे परचेज बढ़ी कम हो जाएगी। परचेज बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। परचेज कम होने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कौन सा? दोनों में ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। निकाला जी, पूरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है, पूरा नेट प्रॉफिट कितना आता है, जल्दी।
हाँ भाई, करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है जी? 888930, चेक कर लो। और करेक्ट नेट प्रॉफिट 487,455. 487455। जिसमें ये क्या था हम्म। हाँ, तो सेल में कमी आ रही है इससे। 40 से बात हाँ, है 36 प्लस वो 125. क्योंकि ये सेल प्राइस है और ये मार्कअप है। मार्कअप किस पे होता है? कॉस्ट पे के सेल पे? है? इंट्रो पास है। मार्कअप किस पे होता है? ये तो इंट्रो पे पड़ा था। एक पड़ा था मार्कअप और एक पड़ा था मार्जिन। मार्जिन किस पे होता है? पता नहीं। मार्कअप किस पे होता है? पता नहीं। मार्कअप कॉस्ट पूछ रहे हैं कि दस रहे हैं? है दस पहले। तो समझ आ गई है। अच्छा, ये भी सॉल्व करें जल्दी जल्दी, स्पीड मारे। बी एंटरप्राइजेस, सेम क्वेश्चन जैसा अभी हमने ऊपर किया। हाँ जी, हो गया जी। क्या आता है जी आंसर? बी एंटरप्राइजेस।
हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी? 1050 000 नेट प्रॉफिट कितना है जी? 650,000, ऐसी है जी। ओके, पहला पॉइंट, फॉलोइंग एरर ओमिशन वर फाउंड ऑन अ डिटेल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1, आइटम्स नॉट इंक्लूड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कौन कौन से आइटम शामिल नहीं है जी? फ्री सैंपल कॉस्टिंग 25,000 वर सेंट टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर। अच्छा जी, ये फ्री सैंपल है 25,000। तो फ्री सैंपल को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, चैरिटी एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस। याद है कुछ कुछ? तो ये चैरिटी एक्सपेंस है, तो ये हमारी क्या होंगी? परचेज में से कम हो जाएंगे। ऐसी है, परचेज में से कम हो जाएंगे 25,000 से। नॉट इंक्लूडेड मतलब एंट्री पास ही नहीं की। 25,000 से जब परचेज कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने से जी? 25,000 से। लेकिन नेट प्रॉफिट हमारा कम हो रहेगा। क्यों बोला? कि मार्केटिंग एक्सपेंस है। यहाँ तक की बात सुन लगी। हाँ, अल्टीमेटली उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आना, क्योंकि 25,000 से वो कम होना, 25,000 से जमा भी होना। अल्टीमेटली कोई इम्पैक्ट, वो अल्टीमेटली कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड पे जाके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी बात। यहाँ पे जमा होना है, वहां पे जमा भी होना, माइनस भी होना। यहाँ तक की बात सुन लगी जी। अगला पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज एंड गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ 25,000 वर यूज फॉर ऑफिस रिपेयर। जी वही पॉइंट है जो अभी पढ़ा हमने। 25,000, 10,000 की क्या ड्राइंग है? ड्राइंग से परचेज क्या होंगी? कितने से? 10,000 से। तो जब परचेजेस कम होंगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वही इम्पैक्ट वहां पे भी आना है। ठीक हो गया जी। अगला पॉइंट, ये 2500 सेल्स वैल्यू है, हमने इसकी निकालनी है कॉस्ट। उसने ऊपर दिया हुआ 20%। तो क्या करेंगे जी? 2500 को किस पे डिवाइड करेंगे? और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट निकल आएगी 2083। तो 2083 रिपेयर्स के लिए इस्तेमाल होना है, परचेजेस में कमी आनी है। ऐसी है, परचेज में कमी आएगी कितने से? 2083 से। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लेकिन वहां पे रिपेयर्स ने क्या होना है? माइनस होना है। ऐसी है, वो जमा भी होगा माइनस भी होगा, अल्टीमेटली कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेबल अमाउंटिंग टू 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अनपेड सैलरीज, अनपेड सैलरी तो सीधे सीधे प्रॉफिट उसमें जानी है ना, नेट प्रॉफिट में। कितनी है जी? 20,000। वो सीधे सीधे नेट प्रॉफिट को क्या कर देगी? कम कर देगी। लेकिन जो 10,000 है, ये ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, ये कैरेज इनवर्ड है, ये परचेज में ऐड होनी थी। तो 10,000। इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाना? कम हो जाना। यहाँ तक की बात समझ लगी। नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, वो कर लेते हैं बाद में। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ओल्ड फर्नीचर आइटम वर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 3,000 एंड एंटर्ड इन द सेल डे बुक। द बुक वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स वर 2,000। ये भी पॉइंट अभी भी पढ़ा हमने। बेचा 3,000 की सेल्स, सेल्स ओवर स्टेटेड कितने से? तो माइनस कर देंगे कि 3,000 माइनस होना है, वहां पे भी माइनस होना है। लेकिन ये था कितने का? 2,000 का। तो गेन ऑन डिस्पोजल आया होगा।
यहाँ पे ऐड हो रहेगा, समझ लगी? तो 3,000 माइनस होना है, 1,000 जमा होना है, तो नेट इम्पैक्ट वहां पे 2,000 का आ जाएगा। अच्छा जी, अगला। 24,500 वर पे टू क्रेडिटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 25,000 एंड डेबिट टू परचेजेज, ये भी वही पॉइंट है, सेम टू सेम। ये सवाल आया था माजी में, इसी का छापा मारा आई कैप ने और आपको वो सवाल दिया। कौन सा सवाल किया अभी हमने? ये वाला सवाल किया। ये आइटम 2018 में जो सवाल आया था, वो इसी सवाल को आई कैप ने छापा मारा है, बी एंटरप्राइजेस वाला। बहरहाल परचेज को डेबिट कर दिया कितने से? 24,500 से। तो परचेज अब क्या करेंगे, रिवर्स। कितने से? 24,500 से। परचेज रिवर्स करने का मतलब क्या है? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। 500 रुपया क्या है? ये डिस्काउंट रिसीव है, तो ये भी ग्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आती है। नहीं, आपने इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग नहीं पढ़ी? डिस्काउंट रिसीव परचेज में से माइनस होता है, ठीक हो गया जी। तो ये भी क्या कर देगा हमारे, उसको बढ़ा देगा, प्रॉफिट को। क्यों? परचेज में से डिस्काउंट रिसीव माइनस होना है, परचेज माइनस होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। द सेल्स बुक वॉज ओवर कॉस्ट बाय 34,000। कितने से दी? 30,000, माइनस कर देंगे। अमाउंट ऑफ 67,000 was carried forward in purchase book as 6,700। हाँ जी, परचेज ज्यादा रिकॉर्ड हुई पड़ी है कि कम? परचेज अंडर कास्ट हुई पड़ी है, कितने से? 60,000 यूनिटों से। जब परचेज को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ लगी? टोटल इम्पैक्ट निकालो। तो नेट इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। 8783। कितना आ रहा है जी? 1,0,0। ये क्या है? इसका बताओ ना, इसका पहले इसका। प्लस के माइनस? करेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है जी? 1,000।
ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आ रही है ना, वो कमी यहाँ पे भी रिकॉर्ड की जाएगी। क्योंकि जितने ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आनी, वो नेट प्रॉफिट में भी आनी। ये सारे इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट में भी डाल लिया हमने। यही कहा था ना हमने कि जो ग्रॉस प्रॉफिट इम्पैक्ट आना, वो नेट प्रॉफिट में भी आना है। ये सारे इम्पैक्ट मैंने इकट्ठे एक ही लाइन में डाल दी। आप चाहे तो अलग कर लें, नहीं तो इकट्ठा कर लें। तो मैंने इकट्ठे करके एक ही लाइन में डाल दिए। निकालें जरा। 5627 5627 चेक कर लेंगे। तो समझ लगी मैंने क्या किया? देखिए, आपको कह रहे होंगे सर मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं आना चाहिए यहाँ पे। क्यों? हमने प्लस भी करना है और माइनस भी करना था, तो ना लिखे तो ना लिखे। मैंने ऊपर माइनस किया है तो नीचे इसमें वो प्लस भी हो गया, तो अल्टीमेटली जीरो हो गया। आप कह रहे थे सर ये रिपेयर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पे माइनस हो रहा है, तो नेट इम्पैक्ट प्रॉफिट पे कोई नहीं आना चाहिए। तो कोई नहीं आया। देखो यहाँ पे मैंने अगर माइनस किया है, तो नीचे इसके अंदर प्लस भी हो गया, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जीरो हो गया। यहाँ तक की बात समझ लगी? और क्लियर है ये सवाल है ना? अच्छा, रियाटम 24 में सवाल आया था, 8 नंबर का। एंट्रीज पास करनी, रेक्टिफाइंग। करे जरा। हाँ भाई, हो गया नहीं? हाँ नहीं हुआ। अब ये ना आपको 24 का सवाल है। अच्छा, ये ओके ओके सवाल है, मिला नहीं हुआ है? बहुत मुश्किल के 8 नंबर का सवाल। और था होता तो 16 नंबर का। हाँ, ठोस।
अच्छा जी, 261500 डेबिट साइड पे शॉर्टेज है, इसका मतलब है इसकी नेचर डेबिट नेचर होगी, ऐसी है। The sale of 56,000 was entered in the sales book as 65,000, ज्यादा रिकॉर्ड हुई है कि कम रिकॉर्ड हुई है? तो सेल को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? आवाज नहीं आई, कितने से करेंगे? 9,000 से सेल डेबिट हो रही है। अच्छा, कस्टमर अकाउंट में 6500 रिकॉर्ड हुई है, होनी कितनी चाहिए थी? हैं? कितने से रिकॉर्ड हुई है? कितना डिफरेंस आ रहा है? तो कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? हाँ जी, आवाज नहीं आई। सेल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे और डेटर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, और टोटल अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, तो कस्टमर तो तेनों की लगा है कि ये कोई प्लम्बर की गल हो रही है? शाबाश भैया, जब सेल करते हैं तो किसको करते हैं? प्लम्बर को। तो फिर फोन की ले रहा है थे 10 मिनट? वाह 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 वाह, एडा औखा पॉइंट। बस आई कैप आपके लेवल पे पहुंच नहीं सका अभी तक है। आई कैप के लेवल पहुंचने में टाइम लगेगा। आई कैप को नहीं पता था कि कस्टमर और डेटर में फर्क होता है। हाँ भाई, उसने जो एंट्री पास की है वो क्या की है? डेटर को डेबिट कर दिया, कितने से? 6500 से। और सेल को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 65,000 से। होना क्या चाहिए था? डेटर डेबिट होना चाहिए था 56,000 से, और सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी कितने से? 56,000 से। अब पंगा क्या है, सेल ज्यादा रिकॉर्ड हुई पड़ी है, उसको कम करेंगे 9,000 से, और डेटर कम हुआ पड़ा है, उसको ज्यादा करना है, कितने से? 49,500 से। तो सस्पेंस अकाउंट 58,500 से रिकॉर्ड हो। ये पॉइंट होना चाहिए था आपसे, ये नहीं हुआ, पहले नहीं होया। अगला पॉइंट, एलपीएस received a government grant of 7,30,000 in 2024 which was credited to retained earning। मतलब उसने क्या एंट्री पास की, क्या एंट्री पास की होगी भला? कैश डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। द ग्रांट वाज रिसीव्ड एज ए कंपनसेशन फॉर लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू फ्लड इन 2022। ये कौन सी ग्रांट है? पास एक्सपेंस की ग्रांट है। तो पास एक्सपेंस की ग्रांट रिटेन अर्निंग में जानी चाहिए, इनकम में जानी चाहिए। वो कहाँ ले गया? रिटेन अर्निंग में ले गया। तो क्या करेंगे, उसने एंट्री जो पास की है वो क्या है? कैश डेबिट, रिटेन नहीं करेगा। हमारे नजदीक क्या होना चाहिए था? कैश डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब क्या करें, रिटेन अर्निंग डेबिट करेंगे और ग्रांट इनकम करेंगे, ये काम करता है। सही हो गया? ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 3, a credit note amounting to 1,20,000 are received from a supplier for goods returned। ये कौन सी रिटर्न की बात हो रही है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। परचेज रिटर्न की एंट्री बताएं क्या होती है? हाँ? परचेज रिटर्न ये होनी चाहिए थी एंट्री। क्या ये बात समझ लगी? उसने क्या किया, रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट इश्यूड टू कस्टमर फॉर गुड्स। उसने क्या समझ लिया कि सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न की एंट्री उसने क्या कर दी होगी?
सेल रिटर्न डेबिट, क्रेडिट किसको किया होगा? वो खोतिया सेल रिटर्न पेबल को होती है। लग गया है कि लिखा है? हाँ गलती हो गया, देखो कस्टमर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है जी, यही हुआ जी। उसने क्या एंट्री कर दी? सेल रिटर्न डेबिट, डेबिट क्रेडिट होनी क्या चाहिए थी? क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब क्या करें? अब दोनों एंट्री करनी पड़ेंगी, क्रेडिटर भी डेबिट करना पड़ेगा, डेटर भी डेबिट करना पड़ेगा। सेल रिटर्न क्रेडिट और परचेज रिटर्न भी क्रेडिट। हो गया जी। पॉइंट नंबर 4, ए मशीन वाज परचेज ऑन 1 मार्च 2024। द लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन वाज 9 लाख बट इट वाज परचेज फॉर 7.5 लाख रुपए। द डिस्काउंट ऑफ 1.5 लाख वाज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम। डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन इज चार्ज एट 10%। अब मुझे बता, मशीन किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? मशीन किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? 5 लाख। वो 5 लाख कितों आया? किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? क्यों? हाँ, हमने जिस रेट पे परचेज की है ना उसकी फेयर वैल्यू वही होगी। लिस्ट प्राइस जितनी मर्जी हो, हमने जो पैसे दिए वो कॉस्ट होती है। तो मशीन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 7.5 लाख पे, उसने किस पे रिकॉर्ड कर दी? 9 लाख पे। उसने क्या एंट्री की होगी? मशीन डेबिट 9 लाख से, कैश क्रेडिट 7.5 लाख से, और अदर इनकम क्रेडिट 1.5 लाख से। जबकि होनी क्या चाहिए थी? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। अब क्या करें? अदर इनकम को डेबिट करेंगे और मशीन को क्रेडिट करेंगे। ना सिर्फ यह पंगा है, पंगा ये भी है कि डेप्रिसिएशन गलत आई होगी। उसने 10% लिया होगा 9 लाख का, जबकि हमारे मुताबिक 10% किसका आना चाहिए था? 7.5 लाख। डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दी उसने कि कम कर दी? ज्यादा चार्ज। अब क्या करेंगे? रिवर्स करें। अच्छा ये बात भी याद रखनी है, ये 30 जून को अकाउंट क्लोज हो रहे थे और मशीन हमने 1 मार्च में ली थी। तो कितने महीने गुजरे? तो 4 महीनों की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। तो 1.5 लाख इंटू 10% इंटू 4/12। तो लगी बात। अगला पॉइंट, वो कहता है इन सारी गलतियों को ठीक करने के बाद द बैलेंसिंग अमाउंट इन द सस्पेंस अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द अबव करेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। वो कहते हैं सारी एंट्री को पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस बच जाएगा जो पकड़ा ही नहीं जा रहा, अभी तक भी नहीं पकड़ा जा रहा। वो कहते हैं सारे का सारा बैलेंस हम क्या डाल देंगे? लॉस में डाल देंगे। ठीक है जी। तो पहले सस्पेंस अकाउंट को टैली करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड 2,01,500। सेल हमने ठीक की 9,000 की, डेटर हमने ठीक की 49,500 के, और फिर बच गया लॉस 2,03,000। कैसे? पहली एंट्री देखो जरा। पहली एंट्री में बच्चों सस्पेंस कितने से क्रेडिट हो रहा है? 58,500 से। तो इसको टोटल करो जरा, 58,500 बनता कि नहीं बनता? आगे चलते हैं जी। दूसरी कोई ऐसी एंट्री है जिसमें सस्पेंस आया हो? किसी में भी सस्पेंस नहीं आया। 2,01,500 में से सस्पेंस इतने से डिलीट हो गया, बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 2,03,000। हम कहेंगे प्रॉफिट लॉस डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट।
समझ आ गई रही। ये सवाल आया था लेटेस्ट अटेम्प्टों में आटम 2024 में। और क्लियर है। ठीक है। अब बच्चों एक सवाल आपने घर जाके करना है, नोट कर लो, स्प्रिंग 2024 का, मिड जर्नी एंटरप्राइजेस। इसमें बच्चों वही सवाल है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये मसले मसाइल हैं, और आपसे कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट ठीक करो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की फिगर ठीक करो। कर लेंगे। दो सवाल इस तरह के मैं करवा चुका हूँ, ये तीसरा आपने करना। चलो भाग जाओ।